राजधानी पटना के शंभू हॉस्टल में रहकर मेडिकल की तैयारी कर रही छात्रा हॉस्टल के कमरे में अचेत अवस्था में पाई जाती है और उसके बाद हॉस्टल के इंचार्ज उसे प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में उसे इलाज कराने के लिए ले जाते हैं और वहां स्थिति जब नाजुक हो जाता है तो छात्रा के परिजन उसे वेदांता हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहां कि इलाज के दौरान उस छात्रा को मौत हो जाती है और उस छात्रा के परिजन डॉक्टर पे आरोप लगाते हैं कि सही ढंग से इलाज न हुआ, लेकिन और आरोप लगाते हैं कि छात्रा को रेप कर मार दिया गया है। जी हाँ, छात्रा के परिजन का आरोप है कि छात्रा को रेप किया गया है, उसके बाद जान से मारने की कोशिश किया गया था और छात्रा के परिजन के आरोप के बाद वो कारगिल चौक पे न्याय का भीख मांग रहे थे। कारगिल चौक पे छात्रा के पार्थिव से शरीर लेकर धरना दे रहे थे, तो प्रशासन द्वारा उसे हटा दिया गया है और जल्द जल्द से उसे दाह संस्कार कर दिया गया है। और प्रशासन द्वारा बताया गया था कि उस लड़की ने खुदकुशी भी कर सकती है। उन्होंने आशंका जताया कि लड़की खुदकुशी की है, लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो उसमें साफ साफ जाहिर हो रहा है कि उस लड़की को रेप कर दिया गया है। जहानाबाद की रहने वाली छात्रा जो मेडिकल की तैयारी कर रही थी उसको रेप करके मार दिया गया है। जहां उस छात्रा को रेप हुआ है और रेप के बाद उस छात्रा को इलाज के दौरान मौत हो गया है। परिजन न्याय का भीख मांग रहे हैं, परिजन गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आज सम्राट चौधरी पर सवाल उठता है कि साहब, आपके हाथों में गृह विभाग है, आपके हाथों में प्रशासन है, तो अभी आरोपी को सजा क्यों नहीं मिला? ऐसे तो हॉस्टल के वार्डन को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन परिजन इससे संतुष्ट नहीं है। वो न्याय का भीख मांग रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इसे सही तरीका से जांच किया जाए, निष्पक्ष जांच हो, सभी बिंदुओं पर जांच हो। आखिर मेरी बेटी को रेप करके मारा कौन, उसे सजा मिले। हाल ही में एक अररिया में भी आपने सुना होगा कि 4 साल की बच्ची को रेप करके मार दिया गया। जी हाँ, अररिया में भी कुछ दिन पहले 4 साल की बच्ची को रेप करके मार दिया गया था। क्या नहीं लग रहा आपको कि बिहार सरकार पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जब बुलडोजर बाबा बिहार में आए हुए हैं, सम्राट चौधरी को बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाता है, तो जब उनको गृह मंत्रालय मिला है तो क्या उनसे भी अपराधी खौफ नहीं खा रहे हैं? क्या सम्राट चौधरी से अपराधी नहीं डर रहे हैं, उनके प्रशासन से नहीं डर रहे हैं ताकि ये ऐसा ऐसा कांड कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल मेडिकल की छात्रा को पटना में रेप किया गया है। उसके कुछ दिन पहले अररिया में 4 साल की बच्ची जो सही से चल नहीं सकती है, उस बच्ची को रेप कर दिया गया था। वो उनके परिजन भी न्याय का भीख मांग रहे हैं। अभी जहानाबाद की बेटी जो अपने गांव समाज का नाम रोशन करने के लिए, अपने पिता का नाम रोशन करने के लिए पटना के शंभू हॉस्टल में रहकर मेडिकल की तैयारी कर रही थी, नीट का पढ़ाई कर रही थी, उस लड़की को रेप कर दिया जाता है, उस लड़की का मौत हो जाता है। जी हाँ, वो लड़की 9 वर्ष के शुभ अवसर पे अपने घर गई थी और 5 तारीख को ही घर से वापस अपने हॉस्टल लौटी थी। और क्या वो जानती थी कि आज हम आखिरी बार घर आ रहे हैं, उसके बाद घर नहीं आ पाएंगे, और उस लड़की को रेप करके मार दिया जाता है। हॉस्टल के कमरे में संदिग्ध अवस्था में पाई जाती है। लेकिन अब उसके परिजन न्याय का गुहार लगा रहे हैं, तो हम लोग ये विनती करेंगे कि इस केस को निष्पक्ष जांच हो और जो दोषी हो उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि जो भी ऐसा ऐसा कांड करने का सोचे उनको 100 बार सोचना पड़े। ताकि बिहार में कुछ दिन पहले ही 4 साल के बच्चे का रेप हुआ, फिर नीट की छात्रा का रेप हुआ, ना जाने कितना लोग ऐसे होंगे जो बता नहीं पाते होंगे, कितना अपनी इज्जत के कारण छिपा लेते होंगे। हम विनती करेंगे प्रशासन से भी कि इस केस को निष्पक्ष जांच हो। लेकिन तब तक ले बने रहे हमारे साथ। ब्रांड न्यूज में कुणाल सिंह, नमस्कार।